नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल घोस्ट वर्ल्ड में। तो आइए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। शहर के करीब 30 किलोमीटर दूर एक कॉलोनी थी जिसका नाम संपूर्ण विहार था। यह जगह कभी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बनने वाली थी, लेकिन निर्माण के दौरान कई मजदूरों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसके बाद यह जगह वीरान हो गई और लोग इसे भूतिया मानने लगे और धीरे धीरे इसके आसपास की आबादी भी कम हो गई। लेकिन समय के साथ यह बात पुरानी हो गई और एक दिन संदीप और उसका परिवार इस कॉलोनी में रहने आया। उन्हें सस्ती कीमत पर एक बड़ा और सुंदर घर मिल गया था, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि वे किस मुसीबत में फंसने वाले हैं। संदीप, उसकी पत्नी राधिका और उसकी 8 साल की बेटी पीहू इस घर में शिफ्ट हो गए। घर बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन कॉलोनी में और कोई नहीं रहता था। सब कुछ पुराने उजड़े मकान और सड़कें थी। शाम को जब वे घर के चारों ओर घूमने निकले तो पीहू ने कहा, मम्मा, यहाँ और कोई बच्चा नहीं रहता? राधिका ने हंसते हुए कही, नहीं बेटा, शायद हम लोग पहले हैं जो यहाँ आए हैं। लेकिन तभी पीहू ने एक तरफ इशारा किया, पर मम्मा, वो बच्चा कौन है? राधिका और संदीप ने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन आधी रात को संदीप को किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। उसने उठकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सुबह नाश्ते के समय पीहू ने कहा, पापा, रात को एक बच्चा आया था, वे मेरे साथ खेलना चाहता था। संदीप और राधिका एक दूसरे को देखने लगे। राधिका ने पूछा, कौन सा बच्चा? तुम्हें सपना आया होगा। पीहू ने सिर हिलाया, नहीं मम्मी, वो सच में था। वो कह रहा था कि मैं उसके साथ बाहर जाऊं, लेकिन जब मैंने मना किया तो वो गुस्सा हो गया। संदीप ने पीहू की बातों को टाल दिया, लेकिन अब उसे भी डर लगने लगा था। दिन गुजरे और घर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। रात में दरवाजा अपने आप खुल जाते, टीवी बिना ऑन किए चलने लगता और रसोई में रखे बर्तन अपने आप गिरने लगते। राधिका को सबसे ज्यादा डर तब लगा जब उसने रात में बाथरूम के शीशे में एक अजनबी चेहरा देखा। वह एक औरत थी जिसके चेहरे पर गहरी चोटें के निशान थे। राधिका चीख पड़ी, बचाओ! और संदीप भागकर आया, लेकिन जब संदीप ने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अब यह साफ हो गया था कि यह घर श्रापित था। एक दिन संदीप पास की दुकान से सामान लेने गया तो दुकानदार ने उससे पूछा, भाई साहब, यहाँ कहाँ रहते हैं? संदीप ने संपूर्ण विहार का नाम लिया तो दुकानदार के चेहरे का रंग उड़ गया। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, वह जगह अशुभ है। संदीप ने पूछा, ऐसा क्यों? दुकानदार ने बताया कि करीब 10 साल पहले जब यहाँ निर्माण हो रहा था तब कई मजदूरों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। कुछ की लाशें मिली, लेकिन कुछ गायब हो गए। लोगों का मानना था कि उसकी आत्माएं अब भी यहाँ भटकती है। संदीप घबराकर घर लौटा और राधिका को सब कुछ बताया। राधिका ने कहा, हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए, यह घर सुरक्षित नहीं है। लेकिन तभी पीहू कमरे से बाहर आई और बोली, मम्मा, अब हम यहाँ से नहीं जा सकते, वो हमें जाने नहीं देंगे। संदीप और राधिका तुरंत घर छोड़ने की तैयारी करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने घर का मुख्य दरवाजा खोला, वह अपने आप जोर से बंद हो गया। उन्होंने लाख कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी पीहू धीरे धीरे सीढ़ी से उतरते हुए बोली, अब हम यहीं रहेंगे हमेशा के लिए। उसकी आवाज अजीब हो गई, उसकी आंखें काली हो गई थी और चेहरा पीला पड़ गया था। पीहू बेटा, क्या हुआ? राधिका ने घबराकर पूछा। पीहू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब यह पीहू नहीं है, यह अब हमारी आत्माओं का घर है। संदीप और राधिका समझ गए कि पीहू पर किसी आत्मा का साया है। तभी उसके आसपास हवा में अजीब सी आवाजें आने लगी, तुम यहाँ नहीं रह सकते, लेकिन अब जा भी नहीं सकते। अचानक कमरे में कई परछाइयां दिखने लगी। वे आत्माएं थी उन मजदूरों की जो सालों पहले मारे गए थे। हमें इंसानों से बदला लेना होगा, एक आत्मा ने कहा। अब संदीप और राधिका को अपनी और पीहू की जान बचाने के लिए कुछ करना था। संदीप ने तुरंत अपने दोस्त रवि को फोन लगाया, जिसके पास के गांव में एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा के बारे में सुना था। रवि बाबा को लेकर आया। बाबा ने घर में प्रवेश करते ही कहा, यह बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं, इन्हें मुक्ति दिलानी होगी। बाबा ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, लेकिन तभी आत्माएं और ज्यादा उग्र हो गई। पीहू जोर से हंसने लगी, जमीन से हवा में उड़ गई। अब कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। लेकिन बाबा ने अपने हाथों से लाल धागा निकाला और उसे पीहू के माथे पर रखा। पीहू अचानक जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी, मम्मा, पापा, मुझे बचाओ। अब आत्माओं ने हमला शुरू कर दिया। घर की खिड़कियां टूटने लगी, दीवारों से खून बहने लगा और पूरा घर हिलने लगा। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ा और कहा, हे मृत आत्माओं, अब तुम
इस दुनिया को छोड़ दो। आत्माएं चीखने लगी। उनकी भयानक आवाज से पूरा घर गूंज उठा। धीरे धीरे आत्माएं धुंधली होने लगी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। पीहू बाबा के गले लगकर रोने लगी। सुबह होते ही संदीप, राधिका और पीहू ने वह घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद संदीप को खबर मिली कि संपूर्ण बिहार की सारी इमारतें तोड़ दी गई है और वहां अब कोई नहीं रहता। शायद आत्माएं अब मुक्त हो गई थी, या शायद वे किसी नए परिवार का इंतजार कर रही थी। अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।